गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास स्टार्ट की जाए जिसमें आपको कल तक एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक के सवालों को बता दिया गया था और उसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को भी हल करके देखना है, चेक करना है कि क्या आप उन सवालों को लगा सकते हैं। अगर आप ढंग से लगा ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर इन केस नहीं लगा पाते हैं तो आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मैं उसको हल करके समझाऊंगा आपको ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अब बढ़ते हैं आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 में। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है ये स्कोरिंग चैप्टर के रूप में जाना जाता है। स्कोरिंग इसलिए क्योंकि इसमें केवल कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना होता है, कुछ बेसिक सी जानकारी को सीखते हुए। और अगर आपने कैलकुलेशन अच्छे से मेंटेन कर ली तो आप इसमें पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको इसको ढंग से प्रैक्टिस करिए और अच्छे से इस चैप्टर को तैयार करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, लिखा हुआ है कॉस थीटा और एक आव्यूह है गुणे में, प्लस साइन थीटा एक दूसरा आव्यूह है। और हमें करना क्या है, इसको सरल करना है, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, कॉस थीटा बाहर लिखा हुआ है तो ये एक अदिश राशि के रूप में है। और हमने ये थ्योरी में बताया था कि जब किसी अदिश राशि का गुणा किसी आव्यूह में करते हैं तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उस राशि से गुणा कर दिया जाता है। तो यही काम हमें कॉस थीटा में करना है और यही काम हम दूसरे आव्यूह में इस साइन थीटा में भी करेंगे। तो इस कॉस थीटा का गुणा इस सभी चारों में करेंगे, ये देखिए बच्चों। और इस साइन थीटा का गुणा इन चारों अवयवों में करेंगे, तो ये इस प्रकार से लिख जाएगी वैल्यू। अब गुणा करेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे लिखा रहेगा, ये कॉस थीटा साइन थीटा लिखा रहेगा। और यहाँ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इसको यहाँ लिख लेंगे। अब इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का, तो इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए बच्चों किन अवयवों को जोड़ा जाता है, ध्यान आ गया होगा अब तक आपको कि दो अवयवों को जोड़ने के लिए उनके संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। तो संगत अवयव के लिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही कॉस थीटा साइन थीटा, और ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा घट जाएगा तो 0, और यहाँ पर भी ये घटाने पर 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इसका टोटल सोल्यूशन मिल गया। और ये वैल्यू जो है इसी को हम बोलते हैं आई, या हम I2 भी कह सकते हैं। आई क्या होता है बच्चों, ध्यान आ गया होगा कि आई इकाई आव्यूह होता है, या तत्समक आव्यूह भी इसको कहते हैं। क्योंकि ये जो इकाई आव्यूह है इसका ऑर्डर 2/2 है, इसलिए इसको हमने I2 लिख दिया। तो चाहे तो ऐसे भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। और 7 सवाल नंबर पे हमें यक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। यक्स और वाई के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो इसमें 2 पार्ट हैं, तो हम सेकेंड पार्ट को लेके हल कर दे रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट में देखिए इक्वेशंस लिखी हुई हैं, 2x + 3y बराबर ये एक आव्यूह लिखा हुआ है, और 3x + 2y बराबर ये दूसरा आव्यूह लिखा हुआ है। तो इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हम किस मेथड का प्रयोग करेंगे, जो मेथड आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण, तो उसी विधि का प्रयोग करेंगे। वहाँ आपने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ग्राफीय निरूपण विधि, वज्र गुणनखंड विधि, इन सभी विधियों का प्रयोग किया होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हम यक्स या वाई में से किसी एक गुणांक को पहले बराबर करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देंगे। तो जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा 2x में होगा, तो ये 2 × 2 = 4x,
और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे 3 6y, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो सभी में गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये एक अवयव है और ये एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि से अवयव में गुणा करने के लिए प्रत्येक अवयव में करते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 का 0 में करेंगे तो 0। इसी प्रकार से 3 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे तो 3 त्रिका 9x, 3 दूनी 6y, और इसमें सभी में 3 का गुणा करेंगे तो ये अवयव मिल जाएगा। अब इनको जब घटाएंगे तो इनके चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, और ये पूरे में माइनस। तो देखिए प्लस का 6y माइनस का 6y कैंसिल हो जाएगा। 4x माइनस 9x करेंगे तो माइनस का 5x आएगा, और इसको पहले हमने ऐसे नोट डाउन कर लिया है। अब इसको हमें समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यहाँ जब सीधा सीधा लिख दिया गया है कि हमें इस अवयव को घटाना है। तो घटाने के लिए यहाँ पर 4 माइनस 6 यानी -2, 6 माइनस माइनस प्लस 6 तो 6 प्लस 6 12, फिर 8 माइनस माइनस प्लस 3 तो 11 हो गया 8 प्लस 3, और 0 माइनस 15 तो ये हो गया -15। अब ये माइनस का 5x बराबर मिल गया। हमें निकालना है x का मान, तो x का मान निकालने के लिए -5 से भाग दे देंगे। तो 5 को बेटा हमने यहाँ पर 1/5 में लिख दिया है और माइनस का अंदर गुणा कर दिया है। तो गुणा करने पर चिन्ह बदल जाएंगे, तो जो माइनस में थे वो प्लस में हो गए और जो प्लस वाले चिन्ह थे वो माइनस में हो गए। तो ये इस प्रकार से आप लोगों का x का मान निकल कर आ गया। अब x का मान आ गया है तो x का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, चाहे हम पहले में रखें चाहे दूसरे में। तो हम समीकरण नंबर किसी एक में रख कर हम y का मान निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए समीकरण 1 में x का मान रख दिया गया है, और समीकरण 1 था 2x प्लस 3y बराबर, ये एक अवयव दिया जा रहा था तो यहाँ हमने x का मान रख दिया। तो यहाँ पर बच्चों देखिए 2/5 से अंदर गुणा कर दिया गया। तो 2/5 से गुणा करने पर ये अवयव हमें मिल जाएगा, प्लस 3y बराबर दूसरा अवयव दिया जा रहा है। तो हमें y का मान निकालने के लिए इसको, इस अवयव को बराबर के दूसरी तरफ प्रतिस्थापित कर देंगे। इसके बाद इसको घटा लेंगे। इसके बाद बच्चों इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। और घटाने पर यहाँ पर देखिए ध्यान से, घटाने के बाद हमें यहाँ पर मिल जाएगा 3y बराबर, ये पूरे मान मिल जाएंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको x y के मान यहाँ पर ज्ञात करने हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7वां था। बिल्कुल इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को हल करना है। 8 और 9 बिल्कुल ही इसी तरह हैं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हम नहीं बता रहे हैं, आप लोगों को हल करने के लिए दे रहे हैं, ये आपकी प्रैक्टिस है। ये मान के चलिए कि आपको जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसी प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस दे रहे हैं, जिसे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और सीखना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में बच्चों देखिए x, y, z तथा t के लिए हमें हल करना है। x, y, z तथा t के लिए बच्चों हमें यहाँ पर हल करना है, जिसमें ये कंडीशन, यहाँ एक समीकरण यहाँ पर दिया जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए 2 एक अदिश संख्या है, हम अंदर सभी में गुणा करेंगे तो 2x, यहाँ पर 2z, यहाँ पर 2y, यहाँ पर 2t। 3 यहाँ इस पूरे में गुणा करेंगे तो 3 का 1 में 3, 3 का -1 में गुणा करेंगे तो -3, 3 का 0 में करेंगे तो 0, और 3 का 2 में करेंगे तो 6। बराबर में ये 3 है तो ये इसमें गुणे में लिखा है, तो यहाँ अंदर सभी में गुणा करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अब अगली लाइन में बढ़ते हैं। अगली लाइन में ये दोनों अवयव जो हैं प्लस में लिखे हुए हैं, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। तो 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y प्लस 0 तो 2y लिख दिया, 2t प्लस 6 तो ये 2t प्लस 6 हो गया। बराबर में ये अवयव लिखा है। तो अब देखिए अगली लाइन में 2 अवयव जो हैं बराबर में लिखे हुए हैं। तो 2 अवयव बराबर तभी हो सकते हैं जब उनकी कोटि बराबर हो और उनके संगत अवयव बराबर हों। तो कोटि तो इनकी बराबर है ही, दोनों ही अवयव 2/2 ऑर्डर में हैं। तो अब बात करते हैं इनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो 2x प्लस 3 बराबर क्या कर देंगे, 9। 2x प्लस 3 बराबर 9, 2y बराबर
12 और 2z-3 बराबर 15 और 2t + 6 बराबर 18। इन चारों समीकरणों को हल करके हम x, y, z और t के मानों को ज्ञात कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि 2x + 3 = 9, तो 2x = 6, तो x = 3, 2z-3 = 15, तो 2z = 18, तो z = 9, 2y = 12, तो y = 6, 2t + 6 = 18, तो 2t = 12, तो t = 6। तो ये सारे मान आपके मिल गए x के, z के, y के और t के। तो ये आपको यहाँ तक सवालों को हल करके लाना है। और बच्चों एक बात और ध्यान देने योग्य है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को भी इसी तरह से आपको हल करके देखना है। तो यानी आज के होमवर्क के लिए आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 12 तक के सवालों को आपको हल करके लाना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।